किताब मुकद्दस में से नोहा 3 बाब। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उसके गजब के असा से दुख पाया। वो मेरा राहबर हुआ और मुझे रोशनी में नहीं बल्कि तारीकी में चलाया। यकीनन उसका हाथ दिन भर मेरी मुखालफत करता रहा। उसने मेरा गोश्त और चमड़ा खुश्क कर दिया, मेरी हड्डियां तोड़ डाली। उसने मेरे इर्द गिर्द दीवार खींची और मुझे तलखी और मुशक्कत से घेर लिया। उसने मुझे मुद्दते दराज के मुर्दों की मानद तारीक मकानों में रखा। उसने मेरे गिर्द अहाता बना दिया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने मेरी जंजीर भारी कर दी, बल्कि जब मैं पुकारता और दहाई देता हूँ तो वो मेरी फरियाद नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए। उसने मेरी राहें टेढ़ी कर दी। वो मेरे लिए घात में बैठा हुआ रीछ और कमीनगाह का शेर बबर है। उसने मेरी राहें कज कर दी और मुझे रेजा रेजा करके बर्बाद कर दिया। उसने अपनी कमान खींची और मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया। उसने अपने तरकुश के तीरों से मेरे गुर्दों को छेद डाला। मैं अपने सब लोगों के लिए मज़ाहिका और दिन भर उनका राग हूँ। उसने मुझे तलखी से भर दिया और नागदुने से मदहोश किया। उसने संगरेजों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाकस्तर में लटाया। तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया। मैं खुशहाली को भूल गया और मैंने कहा मैं नातवान हुआ और खुदावंद से मेरी उम्मीद जाती रही। मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदुने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफकत है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बखरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़र हैं, उस जान पर जो उसकी तालब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अयाम में फरमाबरदारी करे। वो तन्हा बैठे और खामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुंह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उससे तमाचा मारता है, और मलामत से खूब सेर हो, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफकत की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। रोए ज़मीन के सब कैदियों को पामाल करना, हक ताला के हजूर किसी इंसान की हक तलफी करना और किसी आदमी का मुकदमा बिगाड़ना खुदावंद देख नहीं सकता। वो कौन है जिसके कहने के मुताबिक होता है, हालांकि खुदावंद नहीं फरमाता। क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सज़ा मिलती हो। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हजूर आसमान की तरफ उठाएं। हमने खता और सरकुशी की, तूने मुआफ़ नहीं किया। तूने हमको कहर से ढांपा और रगेदा। तूने कत्ल किया और रहम ना किया। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक न पहुँचे। तूने हमको अक़वाम के दरमियान कूड़े करकट और नजासत सा बना दिया। हमारे सब दुश्मन हम पर मुँह पसारते हैं। खौफ व दहशत और वीरानी और हलाकत ने हमको आ दबाया। मेरी दुख्तरे कौम की तबाही के बायस मेरी आंखों से आंसू की नहरें जारी हैं। मेरी आंखें अश्कबार हैं और थमती नहीं। उनको आराम नहीं जब तक खुदावंद आसमान पर से नजर करके न देखे। मेरी आंखें मेरे शहर की सब बेटियों के लिए मेरी जान को आजुर्दा करती हैं। मेरे दुश्मनों ने बेसबब मुझे परिंदा की मानद रगेदा। उन्होंने चाहे जिंदान में मेरी जान लेने को मुझ पर पत्थर रखा। पानी मेरे सर से गुजर गया। मैंने कहा मैं मर मिटा। ऐ खुदावंद, मैंने तहे जिंदान से तेरे नाम की दुहाई दी। तूने मेरी आवाज़ सुनी है। मेरी आहू फरियाद से अपना कान बंद न कर। जिस रोज मैंने तुझे पुकारा तू नजदीक आया और तूने फरमाया कि हरासा ना हो। ऐ खुदावंद, तूने मेरी जान की हमायत की और उससे छुड़ाया। ऐ खुदावंद, तूने मेरी मजलूमी देखी, मेरा इंसाफ कर। तूने मेरे खिलाफ उनके तमाम इंतकाम और सब मंसूबों को देखा है। ऐ खुदावंद, तूने मेरे खिलाफ उनकी मलामत और उनके सब मंसूबों को सुना है जो मेरी मुखालफत को उठे। उनकी बातें और दिन भर मेरी मुखालफत में उनके मंसूबे, उनकी नशिस्त व बर्खास्त को देख कि मैं ही उनका राग हूँ। ऐ खुदावंद, उनके अमाल के मुताबिक उनको बदला दे। उनको कोर दिल बनाकर तेरी लानत उन पर हो। कहर से उनको रगेद और रोए ज़मीन से नेस्त नाबूद कर दे। आमीन।